अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन और लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ भी पेश करेंगे। समिट की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके में शहादतों पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरिंगो। कोयटा ताब अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 4 रोज़ के लिए मअतल कर दी गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि सर्विस सिक्योरिटी वजूहात के बायस मअतल की गई। कराची में एयरपोर्ट के करीब चीनी वफ्द पर हमला किया गया। हमले की जिम्मेदारी कलदम तंजीम ने कबूल की। हमले में 2 चीनी जान से गए, 21 अफराद जख्मी हुए। सिंध पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने हमले की मुकम्मल तफ्तीश की। टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस अफराद का भी पता चल गया। हमले में मुलविस सहूलतकार खातून को गिरफ्तार किया गया है। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की फॉरेंसिक जारी है। और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात। स्मोक के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। 11 से 17 नवंबर तक हर किस्म के आउटडोर खेलों, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी। पाबंदी का इतलात डिस्ट्रिक्ट लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला पर किया जाएगा। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। नोटिफिकेशन जारी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी मुल्तान का पहला नंबर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद स्मॉग और धुंध का राज। हद निगाह कम होने के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। मुल्तान का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। हद नज़र इंतहाई कम होने से मुल्तान की 6 परवाजें मनसूख। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से रूस के सफ़ीर एल्बर्ट कोरफेव की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध के हमरा सेक्रेटरी अब्दुल रहीम शेख इजलास में मौजूद। रूस से ताल्लुकात बेहतर से बेहतर और मुस्तहकम से मुस्तहकम हो रहे हैं। हम रूस के साथ सेहत, तालीम और सकाफत पर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में रूस ने कराची में हम स्टील मिल लगाई थी। चाहते हैं कि स्टील मिल को दोबारा बहाल करवाएं, जिसके लिए रशियन एम्बेसी मदद करे। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। निजी शोबों को वुसअत देने की ज़रूरत है। IT का शोबा मईशत की नमू में फैसला कुन साबित होगा। कराची में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टार्टअप समिट से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वीडियो लिंक पर खिताब। कहा कि मालियाती शमूलियत में टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसमें तसलसल बरकरार रखना है। निजी शोबों की जिम्मेदारी है कि वो कामों को तौसीह दें। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप के पाकिस्तानी मामलात से मुतालिक जो शोशा छोड़ा गया उसमें कोई हकीकत नहीं। हमारा अपना कानून है, अमेरिका का अपना कानून है। अपोजिशन कभी फ्रेंडली नहीं होती। अगर अपोजिशन हाउस को मौका नहीं मिलेगा तो वो बाहर जाकर बोलेंगे। बेहतर है कि अपोजिशन हाउस में अपनी भड़ास निकाल लें। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने वाज़ेह कर दिया। PTI का जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है PTI जलसे में अमरीका का झंडा लहराना मुस्तरद करती है। स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से UAE के कौंसल जनरल बकीत अतीक अल रोमती की मुलाकात। मुश्तरका इक़्तिदार को मुस्तहकम करने और मुतादिद शोबों में ताउन के वाज़े बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुआशी और समाजी तरक्की और ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कौंसल जनरल की शर्जील इनाम मेमन को अरब अमारात के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की दावत। शर्जील इनाम मेमन की बरादर इस्लामी मुल्क का कौमी दिन बरादराना जोश और जज्बे से मनाने की यकीन दहानी। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह की रिमार्क्स।
कहा कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। बार बार ये सवाल सामने आया कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत उज़्मा ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज यूसुफ पर हमले की बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवा दी। स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हमले से आगाह हैं। वाक़या सिटी ऑफ लंदन में पेश आया, जहां की पॉलिसिंग सिटी ऑफ लंदन के जिम्मे है। पाकिस्तानी हुकाम का वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज। 23 अफराद के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। दुबई से मुल्तान जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार। कराची जिना टर्मिनल पर मुसाफिरों का एहतजाज। मुसाफिरों की परवाजों बोर्डिंग रोकने की कोशिश। एयरलाइन इंतजामिया ने परवाज की रवानगी का वक्त दिन 1 बजे दिया था, लेकिन परवाज नहीं उड़ी। मुजाहिरीन का मौक़िफ़, एहतजाज और हंगामा आराई पर ASF तलब। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का इनकार। पाकिस्तान डट गया। वफाकी हुकूमत ने PCB को किसी और टीम को मदऊ करने की तजवीज़ दे दी। PCB हुकूमती हिदायत के मुताबिक ICC को खत लिखेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान में खेलने से इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। PTA का कहना है कि पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अथॉरिटी का काम सारिफीन के लिए डाटा की हिफाजत करना है और गैर कानूनी मवाद तक रसाई को रोकना है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी स्विंग स्टेट एरिजोना में भी फतह अपने नाम कर ली। एरिजोना में वोटों की गिनती 4 दिन तक जारी रही। अमेरिका की पांसा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में ट्रंप की जमात रिपब्लिकन जीत गई। हमले का खौफ। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर दिया। नेतन्याहू ने बेटे की शादी भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इजरायली वज़ीर आज़म का अदालत में केसेस में भी पेश न होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पहली बार इंडेक्स 94,000 की सतह अबूर करके तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने 12-1 से मुत्तहदा अरब अमारात को शिकस्त दी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान के फतह पर मैदान में शायकीन का जश्न। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जोश फ्लिप ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में शामिल कर दिए गए। जोश फ्लिप को कॉपर कनोली की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएंगी। पहला T20 मैच 14 नवंबर को बर्सबिन में खेला जाएगा। और मारूफ गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 8 साल बीत गए। ए नैयर ने 4000 फिल्मी गीत रिकॉर्ड कराए। सहरखेज आवाज़ ने कई नस्लों को अपना दीवाना बनाए रखा। उनके गाए गीत फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे। गुलकार ए नैयर को हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ की अहम खबरों के साथ मैं हूं पलवशा महमूद और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।